हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम यज्ञेश दलवाड़ी। आज हम गूगल फॉर्म की क्विज़ कैसे सेट करें, गूगल फॉर्म में सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और उसका ग्रेडिंग करके ईमेल कैसे करें, सब ऑटोमेटिक कैसे हो जाए, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। तो हाउ टू जनरेट क्वीज एंड ग्रेडिंग, राइट, उसके लिए क्या चाहिए? तो टोटल 5 स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, क्रिएट फोल्डर इन गूगल ड्राइव। हम क्या करेंगे, पहले गूगल ड्राइव पे जाएंगे। अब हमारा गूगल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और सबका गूगल अकाउंट होता ही है। तो उसी गूगल अकाउंट से हम अपना जो गूगल ड्राइव है वहाँ जाके एक फ़ोल्डर बनाएंगे और फोल्डर बनाने के बाद उसमें जो सर्टिफिकेट है वो बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या करेंगे, क्रिएट सर्टिफिकेट यूजिंग गूगल स्लाइड। तो गूगल का ही एक ऐप है गूगल स्लाइड, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, वैसे ही गूगल का गूगल स्लाइड है जो ऑनलाइन सब स्लाइड उसका वहाँ रिकॉर्ड होती है और हम प्रेजेंटेशन कहीं से भी कर सकते हैं। वैसी जो फैसिलिटी गूगल ने दी है उस गूगल स्लाइड का हम यूज़ करके हम सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे या अपना खुद का अपना जो डिपार्टमेंट है या कॉलेज है उसका जो तैयार किया हुआ जो सर्टिफिकेट है वो भी हम अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, हमको जो क्वीज़ है वो क्रिएट करनी है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाए वो बताया था, तो इस बार हम क्या करेंगे कि क्वीज़ कैसे क्रिएट की जाएगी, राइट। तो क्वीज़ होता है तो इसमें मार्क्स होते हैं, इसमें रिप्लाई भी होते हैं कि आपका जवाब सही है, गलत है, अगर अलग गलत है तो क्यों गलत है और कैसे सही हो सकता है, राइट। वो फीचर्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसका जो सर्टिफिकेशन है वो भी हम कर सकते हैं। मतलब कि उसका डिस्टिंक्शन आया या फर्स्ट क्लास आया या पास हुआ या फेल हुआ, मतलब जैसा भी हमको उसको सर्टिफाई करना हो तो हम इसमें कर सकते हैं। और बाद में क्या करना पड़ेगा, हमको वो जो ग्रेडिंग है वो करना पड़ेगा और लास्ट में जो है जो रिस्पॉन्स शीट्स है वो हम बनाएंगे और उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे और ऑटोक्रेट का जो ऐप है, जो एड ऑन है, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, सीधा ही जो भी क्विज़ दे के क्लिक करता है तो उसका रिज़ल्ट उसको ही मिल जाता है या अपने गूगल ड्राइव में वो स्टोर हो जाता है। सर्टिफिकेट विथ उसका नाम सब बन जाता है, जो जो उसका क्विज़ देता है और जितना भी उसका मार्क्स होता है, जितना उसे ग्रेड होता है, वो सब इन्फॉर्मेशन विथ 1 क्लिक उसको मिल जाए। इतनी जो फैसिलिटी है उसका हम अभी स्टडी करने वाले हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि जब हम सेमिनार, हमारे जो कॉलेज में सेमिनार हम करते हैं या कोई वर्कशॉप करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हम गूगल ड्राइव के और गूगल फॉर्म से हम इंफॉर्मेशन मंगवाते ही है। तो थोड़ा ऐड ऑन करके हम उसका सर्टिफिकेट भी क्या है, ई सर्टिफिकेट उसको दे सकते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट भी हम बाद में प्रिंट आउट करके उसका दे सकते हैं। तो ये एकदम इजी मेथड से हम आज लर्न करने जा रहे हैं। तो ये स्टेप हमको याद रखना है और बीच बीच में भी मैं ये स्टेप लेता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, हम जनरेट क्विज़ कैसे जनरेट करें और उसका सर्टिफिकेट और उसका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे करें और उसको सेंड कैसे करें, वो सब इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में हम कवर करने जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास गूगल आईडी होना ज़रूरी है। तो हम गूगल क्रोम ये ओपन करते हैं और गूगल क्रोम में हम यहाँ ऐप्स हैं वहाँ जा सकते हैं, या यहाँ ऐप्स लिखा है और ये देखो ये गूगल ड्राइव है, यहाँ हम क्लिक करके वो कर सकते हैं। वो नहीं है तो यहाँ ड्राइव गूगल लिखोगे, ड्राइव गूगल, तो भी हमारा जो अकाउंट है इससे ये फ्री क्लाउड ये ड्राइव है, यहाँ क्लिक करेंगे तो भी जो हमारा अकाउंट है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये गूगल ड्राइव ओपन कर देंगे, राइट। हमारा जो अकाउंट होता है
इससे ये गूगल ड्राइव हो जाता है। तो पहले स्टेप में हमको क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करें, तो यहाँ न्यू करके, यहाँ न्यू पे क्लिक करके यहाँ फ़ोल्डर, राइट, तो न्यू फ़ोल्डर। और यहाँ हम क्या देंगे, देखो हमारा बहुत सारे सेमिनार हम करते हो, तो सेमिनार ऑफ जुलाई 2020, या हम जो क्वीज़ है, बहुत सारी क्वीज़ हैं, तो क्वीज़ ऑफ अकाउंटेंसी या कुछ भी, और ईयर दे सकते हैं, मंथ दे सकते हैं, राइट। तो हमको जितने भी क्वीज़ करनी है इतना फ़ोल्डर हमको क्रिएट करके रखना है, क्योंकि उसका जो जो रिप्लाई है वो मिक्सअप ना हो जाए, और उसका सेपरेट कंपार्टमेंट रहे, ताकि आपको पता चले कि हर जो क्विज़ दी है किसने कितनी दफ़ा वो क्विज़ दी है और कितने मार्क्स आए, वो बाद में आप एनालिटिक्स उसका कर सकते हैं। इसलिए अलग फ़ोल्डर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्विज़ ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटिंग, राइट, क्विज़ ऑफ अकाउंटिंग, तो ये क्रिएट हो गया। तो ऐसे करूँगा तो ये हमारा जो है क्विज़ ऑफ अकाउंटिंग ये ओपन हो गया। इसको ओपन करके क्या करना है, तो हमको वो जो फॉर्म है, राइट, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट हमको ओपन करना होगा। तो सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएं, मतलब ये सर्टिफिकेट हम कैसे करें, तो हम गूगल स्लाइड्स का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे देखो ये यहाँ है, पहले डॉक है, बाद में शीट है, बाद में गूगल स्लाइड है। तो यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हमको क्या है, देखो ये पीपीटी जैसा ही है। तो यहाँ हम अपना जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए जो थीम है या उसके जो टेम्पलेट्स है यहाँ दिए गए होंगे, तो यहाँ से टेम्पलेट्स आप ले भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये ब्लैक वाला लेना है या ऐसा कुछ लेना है, ठीक है, मान लो कि ये ऐसा सर्टिफिकेट लेना है, तो यहाँ डबल क्लिक करोगे तो वो अपनी जो स्लाइड में आ जाएगा। तो यहाँ दिस इज़ टू सर्टिफाई सो एंड सो। तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाए या ये सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए। अगर ये नहीं करना है तो अपने पास अगर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, जहाँ हमारा कॉलेज का भी सिंबल हो, यूनिवर्सिटी का सिंबल हो, और सब डिटेल लिखी हो, सिर्फ नाम लिखना हो, और जो बंदा क्विज़ दे रहा हो उसका जो डेजिग्नेशन हो और उसका इंस्टीट्यूट का नाम हो, राइट। तो इतना चाहिए। तो और डेट जब किस दिन उन्होंने ये एग्ज़ाम दी है या क्विज़ दी है, तो उसका हम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ग्रेचुलेसन्स क्विज़, राइट, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं हम इन शॉर्ट। तो हम जनरली क्या करेंगे, तो हमारा जो फॉर्म है ना वो बनाया हुआ ही होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो भी नाम लिखना है, जैसे भी लिखना है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपना जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी मेरे पास है, राइट। तो मैं यहाँ नहीं जाता हूँ और ये नहीं करता हूँ, तो मैं ब्लैंक ये रखता हूँ, और यहाँ जो सर्टिफिकेट है मैं अपलोड करता हूँ। तो क्या हुआ, ये इंसर्ट इमेज जाके इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर करूँगा, और मेरा जो डेस्टिनेशन होगा, राइट, वहाँ से मैं अपना सर्टिफिकेट फॉर टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट, और सर्टिफिकेट देख लेता हूँ कौन सी है, राइट। तो ये आ गया मेरा सर्टिफिकेट, राइट। तो मेरा जो सर्टिफिकेट था ये यहाँ है, और मैंने क्या कर दिया, ये मेरा सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया, राइट। अभी ये सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया है, तो हमको क्या करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी क्वीज़ है, ओके, तो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है एंड सो, यहाँ मैं सैम्पल ही ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या करना है, हमको नाम लिखना है, राइट। तो नाम लिखना है, तो कैसे नाम लिखेंगे, तो ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, तो उससे क्या करेंगे हम ऐसे उसका ब्लॉक बना देंगे, राइट, जहाँ हमारा नाम चाहिए, राइट। और यहाँ क्या करेंगे, ये डबल लेस देन, राइट, डबल लेस देन, एंड यहाँ नेम लिखेंगे, और डबल ग्रेटर देन, ऐसा करेंगे। मतलब हमारा जो नेम का कॉलम होगा वो यहाँ
आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे 100 नेम्स हैं तो 100 नेम्स यहाँ ऑटो ले लेंगे। अभी ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखो अभी इसका फॉन्ट जैसा दिख रहा है, नेम कैसे दिख रहा है वैसा ही होगा। तो मुझे अगर फॉन्ट उसके चेंज करना हो तो एरियल है अभी, राइट, एरियल की जगह मुझे ये ऐसे करना हो और उसके फॉन्ट बढ़ाने हो, राइट, ताकि बहुत ही अच्छा लगे, राइट। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे अगर करना हो, राइट, तो मैं कलर भी उसका चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ ये बॉर्डर कलर, ओके, ये थीम का कलर, और ये मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो ये चेंज हो गया है, राइट, ये बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा, राइट। तो ये ऑलरेडी हो गया और उसको मैं अभी कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ एडिशनल में क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट कलर ये रेड रख देता हूँ, राइट। तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे और इसको रेड कर दिया। अगर रेड करेगा तो क्या होगा, उसका नेम अच्छी तरह से, और उसको ये बड़ा कर देने का, यहाँ क्लिक करके उसको हम बड़ा कर देंगे। तो अभी जैसा दिख रहा है ना वैसा उसका नाम यहाँ तक आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ क्या करना है, अभी यहाँ जो है ना और सिग्नेचर चाहिए, राइट। तो सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको वर्ड या जो पावर पॉइंट है या इसमें आपको करके रखना पड़ता है, जो जो आपके इश्यू और है जिसके साइन से जाते हैं, राइट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी रखा है, राइट, ऑलरेडी लेके रखा है जो सिग्नेचर जिसके है। तो ये डेमो में दिखा रहा हूँ। ये इसमें से मान लो कि ये 2 सिग्नेचर चाहिए, ये पहली है ये दूसरी है, 2 सिग्नेचर चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको यहाँ ऐसे कॉपी भी कर सकता हूँ, राइट। तो इसको कॉपी करके जो मेरा यहाँ है वो मैं पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ एक पेस्ट हो गया, राइट। तो कॉपी एंड पेस्ट हो गया, तो ये हो गया। और दूसरा जो है उसके ये साइन है, राइट। तो मैं ये कंट्रोल सी करूँगा और ये मैंने वर्ड में वो रखा ही था, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों का ये सिग्नेचर हो गया, तो ये ऑथेंटिकेट हो गया, राइट। और यहाँ मुझे क्या करना है, परसेंटेज भी लिखना है क्योंकि ये तो क्विज़ है, राइट, उसका क्विज़ है। और उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है तो भी मैं है जैसे नेम लिख रहा हूँ तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। और यहाँ ग्रेड लिखना है तो मैं ऐसा करके यहाँ डबल लेस देन एंड ग्रेड, राइट, and डबल राइट देन डबल लेस देन, राइट। देखो ये जो है वो मेरा ग्रेड आ जाएगा और जैसे दिख रहा है वैसे ही कलर में उसका ग्रेड आ जाएगा। तो ये हो जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ सेव करना पड़ेगा। तो ये अनटाइटल प्रेजेंटेशन है, इससे जगह मैं लिख दूंगा सर्टिफिकेट क्विज ऑफ अकाउंटिंग, राइट, ओके। तो ये मेरा सेव हो गया। अभी तो ये हमारा जो सेव हो गया है, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, राइट। तो देखो ये जब बंद किया मैंने तो यहाँ देखो ये क्विज ऑफ जो है उसका सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया है। अभी ये सर्टिफिकेट आ गया है मतलब मेरा ये सर्टिफिकेट है वो रेडी हो गया है और ऐसा दिखेगा, यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ ग्रेड दिखेगा और ये जो सब लिखा हुआ है वैसा ही आएगा, राइट। ये जो सब दिख रहा है वैसा ही सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। यहाँ आपका टाइटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम क्या किया, ये फोल्डर क्विज ऑफ अकाउंटिंग में एक हमने ये सर्टिफिकेट ऑफ क्विज तैयार किया। अभी क्या करेंगे, एक जो फिर से करूँगा न्यू, इसमें से गूगल जो फॉर्म है मैं क्रिएट करूँगा, राइट। ये गूगल फॉर्म, राइट। तो यहाँ ही मेरे जो सर्टिफिकेट क्विज वाला है वहाँ ही ये ऐसा गूगल फॉर्म होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ क्विज ऑफ अकाउंटिंग, राइट, और दिसंबर और
फॉर एग्जांपल मई 2020, राइट। तो ये जो भी चेंजेस है मैं कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, राइट। तो ईमेल एड्रेस हमको कलेक्ट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका क्वीज़ करेंगे। तो उसको हम यहाँ क्लिक करके जो है प्रेफरेंसेस में या यहाँ मेक इट क्वीज़ ऐसा करके आएगा, राइट। तो क्वीज़ यहाँ देखो कहाँ गया मैं, इसको जो सेटिंग्स है वहाँ क्लिक किया और ये सेटिंग्स जनरल प्रेजेंटेशन एंड क्विज़िस। तो क्विज़िस में मेक दिस एज ए क्विज़ और मैंने ये कर दिया है कि ऑन कर दिया है। तो क्विज़ का ऑप्शन हमारे पास मांगते हैं कि रिलीज़ मार्क्स, तो इमीडिएटली आफ्टर इट्स सबमिशन, मतलब कि यहाँ हमने टिक कर दिया हो और चेक कर दिया हो, मतलब जब स्टूडेंट क्विज़ देगा तुरंत ही उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, राइट। तो हमको यही लिखना है। और मान लो कि लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, अगर आपका सेमिनार हो और क्विज़ में अगर वो फेल हुआ हो या सेमिनार अटेंड न किया हो तो आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते तो या आप यहाँ लेटर करके भी करना चाहते हो तो और एक ऑप्शन और भी है कि रिस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, कितने उसने स्किप कर दी है, मतलब अटेम्प्ट नहीं किए, वो उसको दिखाना है तो इधर टिक होता है, राइट। नहीं दिखाना है तो यहाँ, तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसने कौन सा स्किप किया और जो स्किप किया है वो उसका रॉन्ग दिखाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट और पॉइंट वैल्यू भी उसको सिखाएंगे और दिखाएंगे। तो दिखाना अच्छा है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो तीनों चेक कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे, राइट। और बाद में ये सेव कर देंगे। अब जब भी सेव किया ना तो अगर क्विज़ है और क्विज़ बनाई तो ईमेल एड्रेस कंपलसरी है, राइट। तो ईमेल एड्रेस हमने ये लिख दिया है। और यहाँ अब क्या करेंगे, अभी क्वेश्चंस रखेंगे, राइट। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 1, राइट। हु इज़, हम एक सैम्पल ही लिखते हैं, हु इज़ पीएम ऑफ इंडिया, राइट। हु इज़ पीएम ऑफ इंडिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन, राइट। ऐसे लिख दे, नरेंद्र मोदी और श्री नरेंद्र मोदी, राइट। और लिखे राजीव और राहुल गांधी, राइट। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, राइट। उसको सच्चा मानना नहीं है। और मिस्टर एक्स, ओके, मिस्टर एक्स एंड योगी आदित्यनाथ, राइट, ओके। तो ये हमारा जो 4 ऑप्शन है वो कर दिया है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन होगा, राइट। मल्टीपल क्वेश्चन ही होगा था क्विज में, मल्टीपल क्वेश्चन होगा या ब्लैंक्स भी रख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन रखना अच्छा है। तो अभी ग्रेडिंग करेंगे हम, मतलब ये आंसर की, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, राइट। तो ये आंसर की हम करेंगे। तो जहाँ भी सच्चा आंसर होगा ना वहाँ हमको टिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ करेंगे ना तो ये टिक, मतलब किसी ने यहाँ टिक किया तो वो सच्चा माना जाएगा। और उसका जो पॉइंट्स रखना है आपको, पर क्वेश्चन 1 रखना है तो 1 सिमिलर रख सकते हो, राइट। और अलग अलग भी रख सकते हो कि एक क्वेश्चन का 2 हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन का 1 हो सकता है और 2 क्वेश्चन का आधा आधा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे लगना है, राइट। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें से सच्चा आंसर है, मतलब गलत आंसर नहीं होना चाहिए। यहाँ मिस्टर एक्स मैंने यहाँ टिक किया और ये करेक्ट हो गया और किसने सच्चा आंसर दिया तो उसका गलत आ जाएगा। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी जो क्वेश्चन का आंसर है वहाँ ही हम क्या करें, यहाँ टिक करें, राइट। तो ऐसा आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट दे दिया। और आंसर, अभी ये ऐड आंसर जो फीडबैक है, मतलब जो सही आंसर दिया है उसको उसकी वाई करनी है, कहना ना आपने बहुत अच्छा किया। तो और गलत आंसर दिया तो उसको थोड़ा डांटना है या बोलना है कि बी केयरफुल और अच्छी तरह से भरो, ऐसा ऐसा करना हो। तो ये ऐड आंसर जो फीडबैक है वहाँ हम कर सकते हैं, राइट। तो पहले इनकरेक्ट आंसर में ऐसा कुछ कर सकते हैं, उप्स
यू आर रॉन्ग। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि यू कैन डू बेटर, यू मिस स्लाइटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। एंड करेक्ट आंसर हो तो ब्रावो, राइट, गुड परफॉर्मेंस। ये कुछ भी लग सकते हैं हम, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसमें यहाँ एक लिंक भी दे सकते हो, मतलब कोई आपको और लिंक दिखानी हो कि ना सही आंसर यही है और देखो ये वेबसाइट है, इसमें ये सही आंसर है, उसका क्लैरिफिकेशन देना हो तो आप लिख सकते हो। और उसको वीडियो भी दिखाना हो, फॉर एग्जांपल हमारा जो वीडियो एक दिखाया हो और उसमें बाद में उसका जो क्विज़ हो तो वो पर्टिकुलर पार्ट का हम वीडियो यहाँ इंसर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी नहीं करेंगे, राइट। तो उसको सेव कर दिया, देखो सेव कर दिया तो हमको मिलेगा क्वेश्चन 1 हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1 पॉइंट का है, ये सच्चा आंसर है। और जिसने सही आंसर दिया तो ये है, गलत आंसर दिया तो ये है, और ये डन हो गया, मतलब ये ऑलरेडी हमने सब फिलअप कर दिया। उसका बाद में क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, राइट। और ये क्वेश्चन 2 हम करेंगे, हु इज FM, राइट, FM फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो मैं यहाँ मिस्टर एक्स की जगह यहाँ लिख देता हूँ, राइट, नन ऑफ अबव, राइट, नन ऑफ अबव। ओके, नन ऑफ अबव लिखने के बाद देखो यहाँ टिक है, राइट, नरेंद्र मोदी के यहाँ। तो आंसर का कौन सा सही है, नन ऑफ अबव, राइट। तो निर्मला सीतारमण है ना, सीतारमण है, तो यहाँ नन ऑफ अबव में मैं क्या करूँगा, ये सही आंसर होगा मेरा, टिक करूँगा। तो आंसर की में जाऊँगा और ये यहाँ टिक करूँगा और ये इसको डिलीट कर दूँगा। और ये भी एक मार्क्स का है, राइट। और यहाँ मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट, ब्रावो करेक्ट आंसर के लिए। और दूसरा भी लिख सकता हूँ, गुड परफॉर्मेंस, राइट, कीप गोइंग, राइट, कीप मूविंग, कुछ भी उनका जो हौसला बढ़े वैसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आ गया, और उप्स यू आर रॉन्ग वो सही है, राइट। तो ऐसे ही मान लो कि हम क्वेश्चन 3, 4, 5, राइट, तो मैं अभी जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट। और नंबर 4, राइट, तो 2, 3, 4, ओके, और ये 5, राइट, और ये 6 और 7, 8, 9 एंड 10। फॉर एग्जांपल 10 है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ये 10th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है, राइट, और ये 8th क्वेश्चन है, राइट, ये 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बहुत इजी होगा, आपके पास अगर वर्ड में इसकी कॉपी होगी तो आप आराम से कुछ लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है और 5 नंबर है और 4, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, क्विज़ तैयार होगी। और अगर हमको रखना है कि ये कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब ये आंसर देना ही देना है, तो हम क्या करेंगे, इसका करके ये रिक्वायर्ड करके ये कर देंगे, मतलब आगे अगर इसमें से कोई भी टिक नहीं किया तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसका क्विज़ में आप रिक्वायर्ड नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो स्किप हो जाएगा वो आपका रॉन्ग देना है, राइट। तो टोटल पॉइंट्स 9 है, तो अभी 9 ही क्रिएट किया, देखो हमने 10 टोटल पॉइंट्स चाहिए ना, तो 9 ही है, तो एक बीच में से स्किप हो गया है, तो ये नंबर 1 और 2 स्किप हो गया है, राइट। तो मैं एक और लिख देता हूँ। तो ऐसे हमको क्या पड़ेगा, देखो यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो हमारा जो टोटल मार्क्स है यहाँ दिखेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सही है कि नहीं है, राइट। तो ये कॉपी कर दिया और ये क्वेश्चन नंबर मैंने 2 कर दिया, राइट, और ये ओके कर दिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 2 को, राइट, 2 को मुझे आगे ले जाना है, तो मैं ड्रैग करके, देखो क्वेश्चन 9 नीचे जा रहा है, क्वेश्चन 8 गया, क्वेश्चन 7 गया, क्वेश्चन 6 गया, क्वेश्चन 5 गया, क्वेश्चन 4 और 3 और यहाँ रख दूंगा, ठीक है।
देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 मेरा इधर आ गया, मतलब ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी काम करता है, तो ये फीचर भी आपको पता चल गया। और यहाँ क्वेश्चन बढ़ाने से टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। तो हमारी ये क्या होगी, ये क्वीज तैयार हो गई, राइट। तो इसमें क्या करना है, ये रिस्पॉन्स रेट है, जो रिस्पॉन्स जो हमारे हैं, तो यहाँ रिस्पॉन्स का क्या करना पड़ेगा, हमको ये रखना पड़ेगा, राइट, ये रिस्पॉन्स। तो अभी क्या करना है, तो रिस्पॉन्स में हम ये जो एक्सेल फाइल है क्रिएट स्प्रेडशीट, राइट, तो क्रिएट स्प्रेडशीट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट क्वीज ऑफ अकाउंटिंग 2020, राइट। तो यही नई नई करनी है, राइट। तो हमारा एक क्या होगा, देखो ये जो हमारा फोल्डर हमने क्रिएट किया था वहाँ ही हमारा जैसे जैसे हो गया ना क्वेश्चंस होगा, तो ऐसे ऐसे यहाँ उसके सब डिटेल यहाँ आ जाएगी। और ये जो फाइल है वो हमारा क्वीज ऑफ अकाउंटिंग का जो फोल्डर है वहाँ सेव हो जाएगी। तो ये थोड़ा वर्किंग कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। तो अभी हमको क्या करना है, उसका क्वीज़ भी करना है। तो क्वीज़ होगा ना तो यहाँ स्कोर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ स्कोर का हमने कोई भी यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाया, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने स्कोर वाला यहाँ नहीं रखा है, राइट। और ये कैसे दिखता है वो हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो ये आँख वाला जैसा है, देखो ये सब है। और ईमेल एड्रेस ओनली कंपलसरी, बाकी का तो कोई नहीं भरेगा तो 0 मार्क आएंगे, राइट। और ऐसा करके हम देख सकते हैं, राइट। और ये जो है रिस्पॉन्स, राइट, तो रिस्पॉन्स में जाके यहाँ स्प्रेडशीट, तो ये स्प्रेडशीट हमारी आ गई और यहाँ स्कोर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, राइट। तो अभी हमको क्या करना है कि हमको एक और जो सर्टिफिकेट है उसके लिए हमको एक और ऐड ऑन, यहाँ जो ऐड ऑन है तो ऐड ऑन हमको गेट ऐड ऑन करना है, राइट। तो ऐड ऑन होगा तो अगर हम सर्टिफिकेट अटैच कर रहा है, मतलब हमारा जो सर्टिफिकेट हमने गूगल ड्राइव में बनाया था वो सर्टिफिकेट अगर किसी को हो जाने के बाद देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑटोक्रेट है ऐसा ऐड ऑन प्लस करना पड़ेगा या ऐड ऑन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको बोलेंगे कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, राइट। तो ऑटोक्रेट इतना याद रखना है, राइट। तो ये ऑटोक्रेट करके ये एप्लीकेशन है जो जी सूट गूगल सूट मार्केट प्लेस पे इस पर होगा, राइट। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। तो इंस्टॉल के लिए हमको क्या करेगा, तो गेट रेडी फॉर इंस्टॉल एंड कंटिन्यू। तो हमारा जो परमिशन है थोड़ी मांगेगा, और जो हमारा जो अकाउंट हमारा जो ईमेल अकाउंट है उससे क्या करेगा, वो लॉग इन करेगा, साइन इन करेगा। तो हमारा जो प्रेजेंट अकाउंटिंग है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो गूगल अकाउंट्स, राइट। और ये सब एलो कर देना है, क्योंकि आप एलो नहीं करेंगे तो आपको अंदर उसका यूज़ नहीं कर देंगे। और ऐसा करने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा टाइम लेगा और ये एड ऑन हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो एड ऑन आने से क्या होगा, जो हमारा जो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो ये डन हो गया। तो डन हो गया मतलब ये हम क्लोज कर देंगे, राइट। तो अभी देखो ये एड्स ऑन, इसमें ऑटोक्रेट ये आ गया है, राइट। तो ऑटोक्रेट क्या करना है, ओपन करना है, ऑटोक्रेट ओपन करना है। तो जो ऑटोक्रेट ओपन हो गया, इसमें क्या करेंगे हम, उसका जो सर्टिफिकेट है, राइट, वो हम यहाँ लाएंगे। तो वो कैसे लाना है वो हम स्टेप बाय स्टेप ये इंस्टॉल होने के बाद हम उसको सीखते हैं। तो ये आ गया नो मर्ज जॉब्स सेटअप यट, राइट। मतलब यहाँ हमको क्या करने का पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, चलो हम सीखते हैं। तो हमारा ये नो मर्ज जॉब सेट यट, मतलब ये जो हमारा ऑटोक्रेट है और ये हमारा जो रिस्पॉन्स सीट है उसका कोई सेटअप या मर्ज हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे, राइट। ऑलरेडी आपने कर दिया हो तो ओल्ड जॉब एंड न्यू जॉब दोनों होंगे, तो उस वक्त न्यू जॉब करेंगे तो वो ओल्ड अगर आपने एरर की है तो वो निकल जाएगा, राइट। तो जॉब नेम क्या है, तो जॉब नेम है क्वीज अ सर्टिफिकेट, राइट।
जॉब नाम इज क्विज सर्टिफिकेट और उसको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो सिलेक्ट ए टेम्पलेट, देखो यहाँ हम सेव करेंगे जैसे सिलेक्ट ए टेम्पलेट, तो हमने जो गूगल स्लाइड में हमने जो किया था वो यहाँ लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो फ्रॉम ड्राइव और क्रिएट एग्जाम्पल, राइट, फिर से करना है तो यहाँ हमको ले जाएगा। तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ड्राइव करेंगे। फ्रॉम ड्राइव करेंगे तो हमको जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ ले जाएगा। देखो ये हमने सर्टिफिकेट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था और जो हमारे फोल्डर में था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ सिलेक्ट का जो बटन है वो ऑन हो जाएगा और ये क्लिक करेंगे, राइट। तो ये सिलेक्ट हो गया और वो फैचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हमारा सर्टिफिकेट क्विज अकाउंटिंग और जैसा है ये करंटली सिलेक्टेड टेम्पलेट्स, राइट। तो यहाँ सेव करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो फेज़ है ना वो मांगेंगे, राइट, नेक्स्ट वाला फेज़ वो मांगेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल हमको 100 और 200 या 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो 500 पार्टिसिपेंट्स हैं तो सबका सर्टिफिकेट का 1 2 3 ऐसा नहीं लिख सकते, उसका नाम लिखे और सर जो सीरियल नेम लिखे तो उसका जो है ना वो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ, जो सर्टिफिकेट बनेगा ना उसको कौन सा नाम और टाइटल देना है। तो ये यहाँ फाइल नेम लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ, राइट। और हम क्या करेंगे, डबल लेस देन और जो उसका नेम है, राइट, नेम हमने जो नेम पे लिखा है ना तो वो एंड डबल ग्रेटर देन लेस देन, राइट। तो लेस देन एंड ग्रेटर देन ऐसे करके लिखना है और टाइप्स ऑफ गूगल स्लाइड करना है। अभी गूगल स्लाइड हमको करना है, मतलब उसको पीपीटी में देना है या पीडीएफ में। तो हमको क्या करेंगे, पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे तो इजी होगा हमारे लिए मेल करना और वो डायरेक्ट डाउनलोड वो कर सकते हैं। यहाँ आउटपुट एज मतलब जो हम ये सब सर्टिफिकेट्स बनेंगे ऑटोकैड में, राइट, वो जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो कैसे, कहाँ से, मतलब कहाँ करना है। यहाँ अगर सिंगल आउटपुट है तो मतलब हर एक का अलग बन के उसके पास जाएगा, और मल्टीपल आउटपुट मोड है जो क्लासिक मोड है, मतलब हमारी ड्राइव में वो सर्टिफिकेट कलेक्ट होंगे और बाद में 1 बाय 1 हम सेंड करेंगे। ये मल्टीपल आउटपुट मोड कब करते हैं, जब हम लगते हैं कि अटेंडेंस कम है या नहीं भरा है या फेल हुआ है तो उसको ये आउटपुट नहीं देना है, तो उस वक्त ये सब कर सकते हैं। और लगता है कि जो भी ये फेल है उसका रिजल्ट भी देना है तो यहाँ, और जिसने भी फीस भरी है उसको सर्टिफिकेट देना ही देना है, अगर है तो सिंगल आउटपुट मोड कर सकते हैं, राइट। और एक जो बात है, यहाँ नेम लिखा है, राइट। अगर ये ऐसा नहीं लिखे और मुझे अंदर से लाना है, राइट, तो ये जो ग्रीन कलर का जो है वहाँ जो मैंने लिखा है ना कि कौन सा है, उसका नाम क्या है, नहीं, यहाँ नाम हमने नहीं लिखा है। देखो एक और हमने क्या किया, एक गलती कर दी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उसका जो है नेम फिर से लिख देंगे। तो क्वेश्चंस आराम से हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो जाने के बाद, राइट, हम क्या करेंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ प्लस कर देंगे, राइट, यहाँ कर देंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स और ओनली नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ फुल नेम होना बहुत ज़रूरी है, राइट, फुल नेम, क्योंकि जो सर्टिफिकेट बनेगा उसमें फुल नेम, और ये शॉर्ट आंसर ही होगा, राइट। तो आंसर की है नहीं, राइट, तो इसके लिए कोई पॉइंट है नहीं। तो हम यहाँ अगर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट इन फुल आ जाएगा। अभी देखो ये ऑलरेडी हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, राइट, या बैक जाते हैं, राइट, और बैक और जाते हैं, राइट। तो ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, राइट, फ्रॉम ड्राइव, तो हमने सेव कर दिया। तो हमको ये अनप्लग टैग्स है, राइट। मतलब क्या है, अभी क्या है, हमको मैच करना है। कौन सा मैच करना है, जो हमने यहाँ स्लाइड में रखा था, जो सर्टिफिकेट में हमने नाम लिखा था और दूसरा उसका रैंक लिखा था, राइट।
तो नाम और उसका जो ग्रेड है यहाँ लिखना है, राइट। नेम एंड ग्रेड यहाँ लिखना है। तो नेम के साथ ये कौन सा नेम है, तो हमने ये बंद कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है ऑलरेडी आ गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये प्रोसेस करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स एंड क्रिएट स्प्रेडशीट। अभी इसमें नेम आना ज़रूरी है, तो अभी नेम आया नहीं है, तो पीछे देख लेते हैं नेम है कि नहीं, स्टिल लोडिंग, राइट, स्टिल लोडिंग है, तो यहाँ नहीं आया। तो आगे देख सकते हैं कि हमने अचानक से ऐड किया है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट देखो लास्ट में आ गया है, राइट, हमारा जो लास्ट में आ गया है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो ये एन रो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ उसको मैच करवाएंगे, राइट। तो फिर से जाएंगे एड्स ऑन ऑटोक्रेट, ओपन करने के बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वो ये गलती हो गई, तो आपको भी अगर जो गलती होती है तो कैसे सुधारना है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, वरना आपने सब सीख लिया और कैसे सुधारना है अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये न्यू जॉब किया हमने, और जॉब नेम फिर से क्विज न्यू, राइट, हमने दूसरा नाम दिया, राइट, और नेक्स्ट क्विज न्यू। तो कौन सा सर्टिफिकेट, तो ये ऑलरेडी रिसेंटली यूज्ड है, राइट। तो फ्रॉम जो ड्राइव है वहाँ से फिर से जाएंगे, राइट। ये नया जॉब हमने क्रिएट किया, ये सर्टिफिकेट है, क्लिक करेंगे, आ गया सर्टिफिकेट यहाँ, राइट, ये फैच कर देते हैं, राइट। ये करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, राइट। अभी क्या गया, ये इंपॉर्टेंट है, मैप सोर्सेज डेटा टू टेम्पलेट। मगर इसका मतलब ये जो एक क्विज़ की ये जो एक्सेल सीट है, राइट, और उसको जो बोलते हैं रिस्पॉन्स सीट है, उसकी और जो हमारा जो सर्टिफिकेट है उसको मैच करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो नेम जो है वो जो सर्टिफिकेट में वो कहाँ मैच करेंगे, तो हमारा जो नेम ऑन फुल है वहाँ, तो कहाँ है उसका जो हेडर रो जहाँ भी है फ्रॉम रिस्पॉन्स, तो हेडर रो कौन सी नंबर की है, तो यहाँ फुल लिख देते हैं, राइट। और ग्रेड है, तो ग्रेड वाला कहाँ है, तो ये हमारा जो स्कोर है, तो स्कोर लिख दिया। अगर और बाद में हम क्या करेंगे, सेव करेंगे तो जितने भी बाकी है वो सब हमको दिखाएंगे कि इतना इतना बाकी है। सेट ए फाइल नेमिंग पैटर्न, ओके। फाइल नेमिंग पैटर्न मतलब कैसे आपका नाम देना है, और पहले हमने ये कर दिया है। मतलब जो फाइल स्टूडेंट को डिलीवर होगी, जो सर्टिफिकेट स्टूडेंट को डिलीवर होगा, उसका नाम क्या रखना है, राइट। तो ऐसा लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ, राइट, और यहाँ नाम लिखना है ना, तो कौन सा है, तो यहाँ से नेम ऑफ फुल स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये ऐसा करके ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करूँगा, और बाद में यहाँ जाके ये बंद करके यहाँ कंट्रोल वी करूँगा। देखो ये आ गया, ये जो ब्लू है उसको करके जहाँ जो भी यहाँ रखना है वो लिख सकते हो। मतलब क्या होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर एक्स, सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर वाई, सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर जेड, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला जो ब्रैकेट है उसमें जो रख दिया वो उसका नाम जो डायनेमिक होगा, जितना भी नेम अलग अलग आएंगे उसका फुल नेम लेंगे, राइट। और गूगल स्लाइड नहीं, हम क्या करेंगे PDF। और ये मल्टीपल आउटपुट हम क्या करेंगे, मल्टीपल आउटपुट बाद में हम मेल कर सकते हैं, या सिंगल आउटपुट मोड। तो हम यहाँ सिंगल आउटपुट एग्जाम्पल की तरह, गूगल क्या करता है कि मैक्सिमम 100 ईमेल आप एक दिन में सेंड कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स में 100 ईमेल सेंड कर सकते हैं। और आपके पास जो पार्टिसिपेंट्स 200, 300, 400 हो तो एक साथ कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपको ये मल्टीपल आउटपुट मोड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया, बाद में हम नेक्स्ट करेंगे और कहाँ ये जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ स्टोर करना है, तो चूज़ द फोल्डर, तो ये चूज़ हो गया, ये हमारा क्विज ऑफ अकाउंटिंग हो गया है, राइट। और नहीं है, दूसरा है, तो यहाँ क्या करेंगे, चूज़ फोल्डर करके यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी डेस्टिनेशन है वो दे देंगे। तो हमारा क्विज ऑफ अकाउंटिंग अलग फोल्डर किया है, तो इसलिए हमको वही दिखा रहा है। तो नेक्स्ट
ऐड डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस तो हमको नहीं करना है, राइट। डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस मतलब क्या होता है कि इस बार अकाउंटिंग का है तो यहाँ से लेंगे, और सेम फॉर्म में हम बिजनेस मैनेजमेंट का होगा तो अलग फॉर्म से लेंगे, अलग एक्सेल सेट से लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो अलग अलग हम करेंगे, इसलिए ये नहीं करना है, और करेंगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। सेट मर्ज कंडीशन ऑप्शनल, तो ये भी नहीं करना है, राइट। कुछ कंडीशन रखनी है, फॉर एग्जांपल ये है तो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट और होम मेकर है तो उसका इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा अगर है तो यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। नाउ शेयर्स डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल्स, मतलब कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करना है कि नहीं करना है। तो शेयर डॉक्यूमेंट यस, मतलब कि जिसने भी ये क्विज दिया उसको तुरंत ही ईमेल यहाँ से हो जाना चाहिए, तो यस होता है। किस में? शेयर डॉक एज पीडीएफ, पीडीएफ में मिल जाएगा। एलो कोलैबोरेटर्स टू रीशेयर, मतलब क्या हुआ, ये हम कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ 2 टीचर इंचार्ज हैं जो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो एक बिजी है तो दूसरा उसका यहाँ ईमेल एड्रेस लगेंगे, तो वो भी जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो ऐसे कर सकता है, मतलब उसको कम्प्लीटली राइट मिल सकता है उसका कंप्यूटर में या उसके मोबाइल से ये यूज़ करके किसी को भी भेज सकता है। तो अगर आप कमिटी में हैं और अलग अलग फैकल्टी सब मतलब करना है साथ में काम अलग अलग होते हुए भी, तो यहाँ यस कर सकते हैं। और नहीं करना है मतलब किसी के शेयर नहीं करना है, एक ही बंदा ये यूज़ करेगा। और बाद में है सेंड फ्रॉम जेनरिक नो रिप्लाई एड्रेस, राइट, तो उसमें भी नो कर देना है, राइट। इसमें यहाँ लिखना है कि नो रिप्लाई, आपको रिप्लाई मत करो, ऐसा अगर लिखना है तो यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो ये हम नो रखेंगे, राइट। आगे क्या है, आगे क्या है, तो ये जो टैग्स है मतलब हमको टू, राइट, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो ईमेल एड्रेस है वो सबके ईमेल एड्रेस वाला रखना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस डायनेमिक है वो रखेंगे, तो यहाँ उसको क्या करेंगे, ये जो ब्लू वाला है वहाँ करेंगे, तो यहाँ ईमेल एड्रेस हमारा क्या करेंगे, कलेक्ट होंगे, राइट। तो उसको यहाँ हल्के से क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी मैंने किया, कंट्रोल सी किया और ये बंद करके कंट्रोल वी किया, मतलब कि जिसके जिसके ईमेल एड्रेस यहाँ दिखेंगे उस सबका ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे। और ये सीसी मतलब जिसको भी सर्टिफिकेट दिया उसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ लिख सकते हो, और या आपका प्रिंसिपल को बताना है कि भाई इतना इतना सर्टिफिकेट हमने शेयर कर दिया है, तो उसका प्रिंसिपल का भी लिख सकते हो। लेकिन 100 मेल जाएंगे तो 100 मेल प्रिंसिपल को भी जाएगा, तो वो उनको भी बहुत बड़ा मतलब दिक्कत होगा, तो वो नहीं लिख सकते। और बीसीसी क्या है, वो हाइड करने के लिए, जिसको भेजा है उसको पता नहीं है कि ये मेल और किस किस को भेजा है, राइट। तो वो इसके लिए बीसीसी ब्लैंक जो है ना वो ब्लैंक सीसी वाला है, ओके, राइट। तो ये और टाइप सब्जेक्ट, राइट, टाइप सब्जेक्ट मतलब योर सर्टिफिकेट ऑफ क्विज ऑफ अकाउंटिंग 2020, राइट। तो जैसा भी है हम लिख देंगे, मतलब जिसको जैसे लिखना है, तो यहाँ डियर, राइट, तो डियर नाम लिखना है हमको, फुल नेम, तो यहाँ क्लिक करेंगे और उसका कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ बंद करके डियर कंट्रोल वी, तो जिसका नाम है वो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वी आर सेंडिंग यू योर सर्टिफिकेट of quiz that you gave in May 2020 on accounting subject, right, and congratulations for your success, राइट। तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है हम सक्सेस और सर्टिफिकेट जैसे कर देंगे और योर्स, ओके,
XYZ हम लिख सकते हैं, राइट। यहाँ नेक्स्ट में क्या होगा, ऐड रिमूव जॉब ट्रिगर, राइट। ऐड रिमूव जॉब ट्रिगर क्या है कि आपको कब उसको सर्टिफिकेट भेजना है, मतलब रन फ्रॉम ए ट्रिगर, मतलब उसको वो फॉर्म भरे, क्लिक करे, राइट, तभी भर देना है, तभी दे देना है। यहाँ यस करूँ, राइट, तो यू मस्ट इनेबल ट्रिगर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ इनेबल ट्रिगर्स कर देंगे, राइट। इनेबल ट्रिगर मतलब क्या होगा, तो ये क्विज न्यू है, तो रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर, मतलब जब उसने क्लिक किया, जैसे क्विज ख़त्म हुआ और सबमिट हुआ, तो सीधा ही रिज़ल्ट उसको मिल जाएगा। तो ऐसा करना है तो वहाँ। और रन टाइम ट्रिगर मतलब जो है उसको 1 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे, राइट, भेजना है, या 2 दिन के बाद सब आ जाए तब उसका देना है, तो ये टाइम ट्रिगर है, तो यहाँ कर सकते हैं, राइट। तो आइदर फॉर्म ट्रिगर और टाइम ट्रिगर रखते हैं, तो फॉर्म ट्रिगर मतलब किया तो उसको मिल जाएगा, ओके। और ये ऑलरेडी हमारा हो गया है, राइट। सो बैक गया हूँ मैं, यहाँ ये हो गया मतलब मैंने अभी क्या किया, ये सेव कर दिया, और हमारा जो जॉब है वो 70% क्लियर हो गया, राइट। तो ये एग्जिस्टिंग जॉब है, तो हमको रन जॉब, तो क्या क्या है तो हम देख लेते हैं कैसे रन होता है, राइट। तो उसमें आपकी जो इंटरनेट स्पीड है उस पर वो निर्भर करता है, राइट। तो रन, ऑलरेडी रन मतलब जॉब रन करना, मतलब ये जो है वो हमने जो कमांड दिए वो कर सकते हैं। और ये प्रीव्यू डिटेल है, देखो ऐसा आ जाएगा, रॉ विल बी मर्ज, राइट, विथ या नो मीट मर्ज क्राइटेरिया, जॉब ये है, रन, राइट, और जो भी है हम क्लोज कर देंगे, राइट। अभी क्या करेंगे, ये हमारा जो है वो क्लियर हो गया, मतलब हमने जो मर्ज डॉक्यूमेंट और आईडीए, देखो यहाँ हमारा ऑलरेडी वो पहुँच जाएगा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमारा वो वैलिडेट करना है, मतलब हमारा जो क्विज़ है इसमें वो पास हुआ या फेल हुआ वो जानना है। तो पास फेल वाला है तो उसका फिर से ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐड ऑन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये फॉर्म है गूगल फॉर्म, राइट, वो हमको ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ देखो फिर से जाकर यहाँ क्लिक करके ऐड ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो अभी ऐड ऑन हो गया, तो यहाँ जाके हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ करना, ऐड ऑन में क्या करना है, सर्टिफाई एम, अगर हमारे पास है, नहीं है तो ये जो है सर्टिफाई एम, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, सर्टिफाई एम। ये सर्टिफाई एम होगा, वो क्या करेगा, सर्टिफाई है कि वो क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो उसको जो डिफरेंट परसेंटेज है, जो भी क्राइटेरिया रखना है, तो हम उसमें रख सकते हैं। तो गेट रेडी टू इंस्टॉल, ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से वो हमारा जो ईमेल एड्रेस है लॉगिन वाला वो रखेंगे, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो ईमेल एड्रेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये सब हमको एलो कर देना है, राइट। और एलो होने के बाद हमारा जो सर्टिफाई एम है वो ऐड ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ऐड ऑन हो जाता है तो हमको क्राइटेरिया देना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं और कहाँ लिखना है, सर्टिफिकेट में कहाँ लिखना है, राइट। तो ये डन हो गया, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, ये क्लोज़ कर देंगे। ये क्लोज़ होने के बाद अभी हमने जो कर दिया वो ये जो ऐड ऑन यहाँ हो गया है, देखो यहाँ ऐड ऑन हो गया है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, राइट। तो हमने कौन सा ऐड ऑन किया था, सर्टिफाई एम, तो ये दिख रहा है सर्टिफाई एम। तो यहाँ क्लिक करूँगा, ये क्लिक करूँगा तो सर्टिफाई एम, शो सर्टिफाई कंट्रोल, रिसेंट सर्टिफिकेट, राइट, अबाउट एक्सेट्रा, राइट। तो हमको यहाँ क्लिक करके सर्टिफाई एम और शो सर्टिफिकेट कंट्रोल, इसमें पहले क्लिक करना है। तो शो सर्टिफिकेट कंट्रोल क्लिक करने के बाद हमको अलग अलग ऑप्शन पूछेगा, जो ऑप्शन हमको पूछता है वो उसका हमको जवाब देना है, ये कंफर्म करना है, राइट। तो यहाँ कितने ऑप्शन है, पहले तो स्टेटस ऑफ सर्टिफिकेशन इज़ ऑफ, मतलब अभी सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब 80% आए या 10% आए वो सब
क्लियर है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस जैसा है, वो सर्टिफिकेट पासिंग वाला नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो टर्न ऑन यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे टर्न ऑन क्लिक करूँगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा, बाद में हम क्या करेंगे, देखो ये सर्टिफिकेट इज़ टर्न ऑन, मतलब ये स्टेटस इज़ ऑन, मतलब ये सर्टिफिकेट में हम पास है कि नहीं वो सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड्स, तो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स है हमारे पास, राइट। तो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स ये रहा, राइट, ईमेल आईडी और सब, राइट, यहाँ हम हमारा उसका रहेगा, राइट। और पासिंग परसेंटेज कितना है, तो पासिंग परसेंटेज हमारा जितना हमने डिसाइड किया हो, फॉर एग्जांपल 50%, तो ये 50% मार्क्स आएंगे, मतलब ये 10 पॉइंट है, इसमें से 5 मार्क्स आएंगे तो वो पास होगा, राइट। और टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है, तो कोई भी गोल्डन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो गोल्डन सिलेक्ट किया था, अगर मुझे गोल्डन नहीं चाहिए और अलग तरीके के चाहिए तो प्रीव्यू ऑल करके आप देख सकते हो और इसमें सैंपल देख सकते हो कि कैसा आपको लगेगा। तो मैंने जो सिलेक्ट किया था वो गोल्डन है, देखो ये गोल्डन है, यहाँ उसका नाम लिखा जाएगा और जो स्कूल और कितने परसेंट है उसका नाम और ये सर्टिफिकेट आईडी उसको मिल जाएगा। अब जैसा सिलेक्ट करना है, राइट, ये मुझे सैंपल दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे आपकी ज़रूरत हो और आपका अच्छा लगे वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, राइट। एंड कोटा ईमेल्स रिमेनिंग 99, मतलब अभी 99 हम क्या कर सकते हैं, उसको ईमेल, आज का ईमेल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी सेंड किया है, राइट। यहाँ मोर में जाके एडवांस भी हम कर सकते हैं, राइट। तो एडवांस में क्या होता है कि और फीचर्स होते हैं, और सारे फीचर्स होते हैं, राइट। सो इसमें एग्ज़ाम ऑप्शंस, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ़ पास यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली, राइट। एलो वाया अदर आइडेंटिफायर अगर है तो, राइट। तो नेम ऑफ सेंडर, हम किस नाम से उसको ईमेल देना चाहते हैं, राइट। तो नेम ऑफ सेंडर मतलब अब अपना जो प्रिंसिपल है वो सर्टिफाई करता है, तो मिस्टर और डॉक्टर XYZ जो भी नाम है उसका, एंड यहाँ लिख दिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, you have cleared content of body, you have cleared the quiz and congratulations from college or school family, college or college family, right. So whatever you want to write, you can write here, okay, or thanking you XYZ, right. सर्टिफिकेट BCC नहीं करना है, अटैम्प्ट सेंड एंड अटैम्प्ट सर्टिफिकेट, अगर फेल होता है तो दूसरा अटैम्प्ट देना है कि नहीं देना है, राइट, यहाँ देना है, तो नहीं देना है तो सेंड एज PDF एंड सेव चेंजेस, राइट। तो ये एडवांस भी हो गया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ एक ट्रायल ले लेते हैं, मतलब होता है कि नहीं होता है। हमने जो गूगल फॉर्म और क्विज़ हमने क्रिएट की और जो क्राइटेरिया रखा वो फुलफ़िल होता है कि नहीं, तो आओ चले देखते हैं। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक और मैंने देखो ये 3 बार चेक कर लिया है, मतलब फॉर्म ये क्विज़ आपको लॉन्च करने के पहले आपको बहुत अच्छी तरह से उसको चेक करना पड़ेगा, कहीं भी गलती होगी तो आपको उसको ढूंढ के रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये 3 बार ट्राई लिया है। तो पहले जो रिस्पॉन्स है 3, राइट, वो मेरे ही होंगे, राइट, वो मेरे ही है, राइट। तो ऐसे आपको चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये आपके पास प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू में यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रीव्यू में क्लिक किया तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, राइट, @gmail.com, राइट, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और मैं आपके लिए XXX या RRRRYYYY, राइट, ऐसा रखता हूँ। और स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट बढ़ता है ऐसा ही हम इवेल्यूट कर रहे हैं। तो वो इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्री नरेंद्र मोदी, राइट। एंड बाकी अदर के लिए मैं जैसे जैसे टिक करके लास्ट में टिक करता हूँ, मतलब 100% मेरा आना चाहिए, वो मेरा
क्राइटेरिया, और 100% का जो स्टूडेंट है उसको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ मैंने जैसे बच्चे ने भर दिया और ये सबमिट कर दिया, राइट। अभी जैसे सबमिट करते हैं तो जो मेरा अकाउंट है इसमें देखो ये क्विज ऑफ अकाउंटिंग में 2020 सबमिटेड। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैंने ओपन कर दिया है, जिस पे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस हो सकता है, राइट। तो मैं यहाँ क्लिक करके हम देख लेते हैं जो हमारा जो है यहाँ जिस ईमेल से हम फॉर्म बनाया है वही ईमेल यहाँ आएगा, और ये देखो सर्टिफिकेट, ओके, और स्टूडेंट नेम जो भी है वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो अपना आया है वो आया है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन है, देखो RRR YYY और 10/10 जो हमने डिसाइड किया था वो सर्टिफिकेट यहाँ उसको मिल गया है। तो ऐसे उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ क्या होगा, मिल जाएगा, और ये साइन भी होगी और उसका नाम भी होगा। तो स्टूडेंट को तुरंत एक बाय 1 क्लिक उसका रिज़ल्ट उसको मिल जाता है। मतलब एक बार ये जो क्विज़ है क्रिएट हो गई, बाद में हमको कुछ देखना नहीं पड़ता है। देखो 10/10 मार्क्स है, और ये आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये नाम है जो RRYY लिखा है पूरा नाम, और जैसे भी नाम लिख सकते हैं, और ये साइन वाला उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये हमारा जो दूसरा सर्टिफिकेट है जो ग्रेड वाला, और ये ग्रेड वाला भी सर्टिफिकेट उसको मिल सकता है। और देखो ये जो सर्टिफिकेट है उसका आईडी भी है। देखो ये चौथा सर्टिफिकेट मैंने इश्यू किया है, राइट। देखो ये टोटल 4 मैंने इश्यू किया है, तो उसके साथ ऐसा भी जो सर्टिफिकेट नंबर भी वो जाएगा, तो हम वेरीफाई भी उसका कर सकते हैं। तो ये 2 मेल, ऐसा करने से 2 मेल उसको जाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, तो आपकी क्लैरिटी रहेगी। तो ये जो हमने क्रिएट किया है वो ये रैंकिंग के लिए जो हमने जो सर्टिफाई एम से किया है ये उसका है, और ये जो हमने सर्टिफिकेट दिया है वो सेमिनार का सर्टिफिकेट, जैसे उसने अटेम्प्ट किया है, राइट। हम देख लेते हैं जो अटेम्प्ट है उसका सर्टिफिकेट दिया है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, वो जो फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हो, और उसको अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हो, और दूसरा जो है वो रैंक का सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। तो ऐसे आप अपना कोई भी सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो इसमें अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको डिजिटल सर्टिफिकेट आप इश्यू कर सकते हो, और बहुत सारा पैसा आपके इंस्टीट्यूट का बचा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं, राइट। और सेकंड है कि अभी लॉकडाउन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो सब्जेक्ट जो आप टीच कर रहे हो उसका क्विज़ बना के बच्चों का टेस्ट ले सकते हो, और जो बच्चे उसको फॉर्म फिलअप करेगा और वो सर्टिफिकेट आपका पाएगा तो डेफिनेटली वो हैप्पी रहेगा, और ये लॉकडाउन की दरमियान उसका जो है ब्रेन और उसका जो काम करने का उसको मज़ा आना चाहिए वो भी रहेगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। थैंक यू मच।